OB5389 से कौन लॉगिन है? चलिए, आई बिलीव शायद उनकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। अश्विनी मैम कैसी हैं आप? Sir, I'm good, sir. How are you? परफेक्ट। श्रद्धा जी कैसी हैं आप? गुड इवनिंग सर, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। चलिए, सत्य प्रकाश जी कैसे हैं? गुड इवनिंग सर, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। चलिए, सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अभिषेक जायसवाल जी हमारा नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आपको यहाँ इनवाइट किया गया है सर, सो दैट यू विल बी फेमिलियर। आई बिलीव अभिषेक जी पहले भी आपने कोई हमारा सेशन लिया हुआ है, अटेंड किया हुआ है? जी, डेमो क्लास सर मैंने ली थी, जनवरी में ली थी इसी साल। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभिषेक जी हैं और मेरे ख्याल से और भी कुछ बच्चे आने वाले हैं जो ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके नेक्स्ट बैच को ज्वाइन करेंगे। हमारा नेक्स्ट बैच कल से स्टार्ट हो रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली हमारा कल से है, अभी तक किसी नहीं है, बट डिपेंडिंग ऑन दी गवर्नमेंट फाइलेशन की क्या हमें डेट मिलती है, क्योंकि सारी चीजें अथॉरिटी से ही चलती है, सो हमें उस पर देखना पड़ेगा। हम 25 से लेके 1 के बीच में कभी भी स्टार्ट करें, बट मोस्ट प्रॉब्ली अभी कल तक ही है। जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो आपको सपोर्ट टीम बता देगी। अगर कल नहीं होता है तो फ्रॉम फर्स्ट तो 100% है ही है, क्योंकि वो हमारे पास डेट फाइनल आ चुकी है। टाइमिंग आप लोगों का होगा 10 to 11 का। ये बैच 10 o'clock खत्म होता है। आई टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट और 15 मिनट के बाद मतलब 10:15 से हम स्टार्ट करेंगे एंड विल गो टिल 11। तो मुझे लगता है अभिषेक जी आपके लिए बड़ा कंफर्टेबल होगा ये टाइम। बिल्कुल कंफर्टेबल है। चलिए, रात में जगने के शौकीन हैं आप भी? शौकीन तो नहीं है, बट अब सीखना तो सर, जगना तो पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। सो मेरे पास मैसेज आया है OB5395 सर आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं सर, आप सुन सकते हैं अभी सेशन में, बिकॉज यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, तो आप सुन सकते हैं आराम से। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज सेशन को देखते रहिए, आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी जरूर मिल जाएगी। चलिए, स्टार्ट करता हूं यहां से थोड़ा सा मोटिवेशन। मुझे लगता है इस मोटिवेशन से शब्द आज कोई बहुत जरूरी है सर। होता क्या है ना जयसवाल जी, होता क्या है, जब भी मैं मोटिवेशन की बात करता हूँ ना, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाती है। तो देखते हैं सर, करिश्मा आजमाए जा रहे हैं हम भी, जो सारे स्टूडेंट मुस्कुरा रहे हैं, सबको पता है कुछ ना कुछ होता ही है। चलिए, कोई बात नहीं। तो देखिए, सपने जो होते हैं ना, हम सबको सपने देखने का हक है और हम देखते भी हैं। बड़े मजेदार तरीके के सपने देखते हैं हम। कभी राजा बन जाते हैं, कभी रंक बन जाते हैं, कभी गरीब बन जाते हैं, कभी अमीर बन जाते हैं। लेकिन सपने वो नहीं है जो हम देखते हैं सोते समय। सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते, वो है एक्चुअल सपने। इनको अगर पूरा करना है ना, तो आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस और अपने आप से एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि अब कुछ करना है। ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे ना, तो शायद दुनिया कहीं और होगी और आप तभी भी वही सपना देख रहे होंगे जो आप पिछले 5 साल से देख रहे हैं। जो चीज आपके दिमाग में आती है उसको उसी टाइम इंप्लीमेंट करके देख लो कि क्या ये पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तभी तो समझ पाओगे। श्रद्धा मैम, आपने सोचा कि आप दुनिया की सबसे अमीर फीमेल बन जाएंगी, लेकिन जब तक उसके लिए ट्राई नहीं करेंगी तब तक आपको क्या पता। आप तो खुद ही सोच के बैठे, नहीं यार मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, नहीं यार मैं बहुत सारे काम में अभी बिजी हूं, मैं नहीं बन सकती। आपने मान लिया, आपने ट्राई नहीं किया। अपने सपनों पे ट्राई करना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं करेंगे, खुद से आप नजर नहीं मिला पाएंगे। खुद से लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए। जरूरी है इस पे काम करें। टॉपिक पे आते हैं। कोई क्वेश्चन लास्ट सेशन से? नो सर। क्यों सर? श्रद्धा जी, थोड़ा गर्मी का माहौल हो गया सेशन में, है ना? बहुत जरूरी है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत सत्य अच्छा प्रकाश जी, कोई थैंक यू। सत्य प्रकाश जी, कोई क्वेश्चन लास्ट सेशन से? नहीं सर। हितेश जी, आपने अपने पेज पे काम कर लिया जो कल सेशन में हमने बात की थी? नो सर, नहीं किया। सर मेरा जी यूजर नेम जरूर ले लीजिएगा। वो तो ले लिया। अच्छा, वो कर लिया, यूजर नेम का हाँ। काम कर लिया है ना? और वो पोस्ट का लेकिन चार्ट सर, बनाया कि कैसे कैसे आप पोस्ट करेंगे, उसका कुछ शेड्यूल बनाया? नहीं सर, आज तो नहीं बनाया, लेकिन वो निकलता ही नहीं है, वो प्रॉब्लम हो रही है। वो बहुत ट्राई किया हम लोगों ने। आगे वाला जो निकलता नहीं है, इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया। वो आगे वाला जो
पेज बनाया हुआ ना, उसकी कुछ मैटर निकालनी, मैंने पूछा नहीं सत्या टाइटल निकाला, सत्या लिखा निकालना है, वो निकलता ही नहीं है। ठीक है, और ये किस टाइटल की बात कर रहे हैं सर आप? तो पेज बनाया ना मैंने, पेज। ठीक है, पेज आपने फेसबुक में जो पेज बनाया? हाँ, तो उसको हमने क्या किया था, आपने और मैंने मिलकर बनाया था, आपने बनाया था। तो पहले वाला जो फेसबुक अकाउंट है उसमें हमने बनाया था, लेकिन पहले वाला जो है ना वो निकलता ही नहीं है, टाइटल निकलता ही नहीं उसका। सर मैटर उसमें निकलेगा कैसे? कोई कॉपी पेस्ट तो हो नहीं पाएगा वहां पे, जैसे वेबसाइट पे कॉपी पेस्ट होता है वैसे फेसबुक में नहीं हो पाएगा ना, आपको मैटर लिखना पड़ेगा। नहीं, आपने कल हमने फेसबुक पे एक पेज बनाया, सत्या नाम का बनाया, टाइटल बनाया सत्या नाम का। अभी सत्या की जगह मेरे को रखना है, हितेश रखना है, तो सत्या निकालना पड़ेगा है ना? नहीं बोल रहा हूँ सर, वो इसलिए है क्योंकि आपने जो पेज का नाम रखा है वो एक बार में फाइनल हो जाता है। मैंने आपको बताया ना, support@facebook.com पे आपको मेल करनी पड़ेगी, लेकिन इसकी भी संभावना बड़ी कम है कि वो आपको रिप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों की उनके पास रिक्वेस्ट जाती है। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, दूसरा ऑप्शन नहीं है, या तो आप ये कर सकते हैं, दूसरा पेज बना लीजिए, लेकिन दूसरा पेज मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपके पेज पे पहले से फॉलोअर्स चल रहे हैं, आपके पेज पे काम चल रहा है। सर नया पेज बनाते हैं सपोज, तो वो पेज पे फॉलोअर्स आएंगे कैसे? सर, जो हमने कल बात की थी ना, जिस तरीके से पोस्ट डालेंगे, जिस तरीके से आप हैशटैग्स डालेंगे, वैसे ही फॉलोअर्स इंक्रीज करेंगे। ओके, धीरे धीरे होगा ये। बिल्कुल सर, धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा। अगर एक दिन में करना है तो मैं आपको तरीका आगे सेशन में बताऊंगा, जहां पे एक दिन में आप 10,000 फॉलोअर्स ले आएंगे, लेकिन वो पेड तरीका होगा। ओके, समझ गया। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि स्टार्टिंग में आप पेड तरीका यूज करें, पहले ऑर्गेनिक तो सीख लीजिए सर। कोई बात नहीं सर, ठीक है। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर मुझसे बात कीजिए, मैं कुछ ना कुछ तो तरीका निकाल ही दूंगा सर। वो तो पता है जी श्रद्धा जी बताइए। सर, हम लोग जो पेज बनाएंगे फिर करेंगे तो जो हमारे फेसबुक में जितने फ्रेंड है सिर्फ वही देख पाएंगे और बाकी लोग देख पाएंगे? मैम देखिए, मैंने कल पेज बताया था, पेज का मतलब है आप सेलिब्रिटी हैं। अगर आपके फ्रेंड्स जो हैं, जब आप कोई पेज बनाएंगे तो फेसबुक आपको सजेस्ट करेगा कि इन फ्रेंड्स को इनवाइट कर दो पेज फॉलो करने के लिए। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है अपने फ्रेंड्स को पेज दिखाने के लिए। आप जब कोई पेज बनाएंगे तो आपके फ्रेंड्स को पता भी नहीं लगेगा, जब तक वो उस पेज को फॉलो या फिर उस पेज का नाम ना जानते हो। कोई नोटिफिकेशन नहीं जाती किसी के पास कि आपने पेज बनाया है। क्लियर है मैम? ये नोटिफिकेशन वर्ड समझते हैं? फेसबुक पहली बार यूज कर रहे हैं? सर समझते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो पेज बना लिया आपने? ये बनाया है सर। चलिए, बीना मैम भी सेशन में आई है। बीना मैम कैसी हैं आप? नमस्कार सर, आई एम गुड, आप बताइए। चलिए, कैसा लग रहा है मैम वापस आके? सर बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। सो आप भी सोशल मीडिया दोबारा स्टार्ट करना चाह रहे हैं? सर फेसबुक में थोड़े इश्यूज आ रहे थे, इसलिए मैंने हिमांशु से रिक्वेस्ट किया कि अगर कोई क्लास है तो आई वुड लाइक टू ज्वाइन। फेसबुक एड्स में या फिर ऑर्गेनिक में? सर फेसबुक एड्स में। मैम फेसबुक ऐड अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बट यू कैन स्टे इन दी सेशन। आप जब तक चाहें तब तक सेशन में रह सकते हैं। आपको रूल पता है इससे हमारे बहुत अच्छे से? यस सर। तो आप जरूर सेशन में रह सकते हैं, बरकरार रह सकते हैं। लेकिन फेसबुक ऐड अभी हम सोशल मीडिया पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम कवर करेंगे गूगल एड्स, देन फेसबुक एड्स। कोई इशू नहीं है सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आपको देख के अच्छा लग रहा है मैम? थैंक यू सर। मैं बता दूं, बीना मैम लास्ट सेशन से हमारी स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मुझे इनको कॉल करके ये बोलना पड़ता है, अश्विनी, कि बीना मैम ये वेबसाइट क्यों बुक कर रहे हो, इतनी सारी क्यों कर रहे हो बुक, कर पाओगे? और अगले दिन मैं चेक करता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं ट्रेवल कर रहा होता हूँ, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मैं देख रहा हूँ, तो मैं हमेशा ये चेक करता हूँ कि मेरा स्टूडेंट क्या कर रहा है, तभी मैं आपको फीडबैक दे पाता हूँ। और मैं नेक्स्ट डे बीना मैम की वेबसाइट देखता हूँ, रेडी, बिल्कुल लाइव है वेबसाइट के। बीना मैम, यू आर रियली डूइंग गुड। थैंक यू सर। सो आपके प्रोजेक्ट से मतलब चल रहा है, एड्स सही चल रहा है, गूगल एड्स? सर फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया। चलिए सर, मैम तो ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट की एक वेबसाइट बनाई ना मैम? श्रद्धा मैम, वो जमाना गया। ये अभी ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट नहीं, ये 10 और चीजें कर रही हैं। अभी बीना मैम एफिलिएट मार्केटिंग पे भी उतर चुकी हैं। और मैं हितेश जी, कांग्रेचुलेशन,
सर किसको भेज दिया अपना प्रोडक्ट आज? आप वो नाम को लिख के मैंने भेजा है, दिल्ली का ही Okay. कोई है, बोलो दिल्ली कोई लेन देन लगती है मेरे को तो। चलिए बहुत बढ़िया सर, मजेदार। सो अभिषेक जायसवाल जी, मैं बता दूं, हितेश सर बड़े मजेदार आदमी हैं। अभी तक हम फेसबुक एड्स नहीं है, लेकिन वो टीम से अभी फेसबुक एड सीख रहे हैं और वो अच्छा खासा जनरेशन कर रहे हैं इस चीज से अभी तक। तो अभी उनका सेशन खत्म भी नहीं हुआ है, ही स्टार्टेड जनरेटिंग द अमाउंट। और ये कोई सपना नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सिर्फ एक हकीकत है जो आप खुद जनरेट करेंगे अपने लिए। मैं सिर्फ आपको जरिया और रास्ता दिखा सकता हूं। ये आपकी मेहनत और आपका जो भी सपना है उसको पूरा करने का तरीका है जो आपको उस स्टेप तक लेके जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग डिस्कशन तो कोई एंड ही नहीं है इसका। अभी हम चलते हैं फेसबुक के ऊपर दोबारा। जी मैम, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ओके, मैं दोबारा फेसबुक पे चलता हूं। फेसबुक एक बार लॉग इन कर ले हम, और कुछ चीजें मैं फेसबुक में आपको पेज सेटिंग के बारे में आज बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। आज लिंक्डइन की बात करेंगे, लिंक्डइन होता क्या है। ट्विटर की भी बातें करेंगे, ट्विटर में भी बहुत मजेदार चीजें हैं। ट्विटर पे भी आप पेज बना सकते हैं। अभी मेरे को पेज पे जाना है, जो पेज मैंने बनाया हुआ है, अगर उस पेज पे मुझे जाना है, आई डेफिनेटली क्लिक ऑन दिस, जो कि लास्ट सेशन में मैंने बताया था, दिस ड्रॉप डाउन, और यहां से मैं अपने पेजेस पे जा सकता हूं। शॉर्टकट्स भी मेरे को दिखेंगे यहां पर। ये फेसबुक का पुराना यूआई है। हो सकता है आपके पास जो फेसबुक अकाउंट आप जिसमें लॉगिन कर रहे हैं उसमें एक नया यूआई आपको दिख रहा है, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल सेम है। इसी ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने सारे आपके पेजेस आ जाएंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो भी हमने पेज बनाया था उस पेज को ढूंढने के लिए मैं सी मोर पे क्लिक करता हूं, और सत्या जी का एक पेज बनाया था हमने, ये देखिए, ये रहा। कल के सेशन में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल इमेज लगाएंगे, कैसे अपने पेज का कवर इमेज लगाएंगे। इस पेज के कवर इमेज पे आप अपनी वीडियो भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहां पर वीडियो भी लगा सकते हैं, लेकिन वीडियो का मतलब ये नहीं कि 10 मिनट की वीडियो आपने लगा दी। आप अपना इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर लगा सकते हैं, बहुत छोटी सी। लेट्स सपोज आप 12-13 सेकंड की कोई क्लिप लगा सकते हैं जो ऑटोमेटिक रोटेट हो रही होगी। तो यहां पर आप इस पेज को सबसे पहले, जैसे कोई आपके पेज पे आता है, उस पेज के लिए जैसे हम वेबसाइट के अंदर कुछ बटन्स बनाते हैं कि कोई क्लिक करे तो ये एक्शन हो जाए, वैसे ही आप अपने पेज पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। यहां पे देखिए ऐड बटन का ऑप्शन मेरे सामने आ रहा है, मैं इसको क्लिक करता हूं और मेरे सामने बहुत सारे बटन्स आएंगे। मेक अ बुकिंग विद यू, अगर आप एक डॉक्टर हैं या फिर किसी भी तरीके से आप चाहते हैं कि एक सर्विस प्रोवाइड करें बुकिंग के ऊपर, अगर आप कोई वेबसाइट नहीं बना रहे हैं, सिर्फ फेसबुक से भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आप लिमिटेड रहेंगे फेसबुक के यूजर्स तक। तो अगर आप कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें बुकिंग की जरूरत है, तो आप यहां पे मेक अ बुकिंग विद यू इसको यूज कर सकते हैं। बुक नाउ एंड गेट कोड, गेट कोड पे क्लिक करेंगे। अश्विनी, यू कैन यूज दिस, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रादर देन यूजिंग दिस, टेल द क्लाइंट टू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट यू, सो दैट आपका क्लाइंट के पास, आपके पास क्लाइंट का इंफॉर्मेशन हो। फोन पे पिच करना ज्यादा इजी है ना अश्विनी, है ना? तो जरूरी है कि हम उसी तरीके से आगे चलें। अगर आप, मैंने जैसे बताया, मेक अ बुकिंग विद यू आप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट के ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। कॉन्टैक्ट अस, मतलब यहां पे जब हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर देंगे तो एक फोन नंबर पे या फिर हमारे पास एक फॉर्म आ जाएगा जो फेसबुक डायरेक्टली हमारे ईमेल एड्रेस पे सेंड कर देगा कि क्या किसने क्या भरा है। साइन अप, साइन अप अगर करते हैं तो साइन अप के लिए भी एक फॉर्म दिखा देगा। सेंड मैसेज, अगर हम ये सेंड मैसेज अपने स्क्रीन पे दिखाते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा दूं, मैं एक इनकॉग्निटो पेज कर लेता हूं। आईडीएम के नाम से पता नहीं कौन कौन आ गया है।
चलिए इस पेज पे हम चलते हैं और इस पेज पे मैं आपको दिखाता हूं जो पेज डिजाइन किया गया है। उस पेज पे आप देखिएगा कि किस तरीके से एक कॉन्टैक्ट का बटन आएगा, कैसे होगा इस पेज के ऊपर, क्या काम हो रहा है। देखिए पेज है, इस पेज के ऊपर जब आप जाएंगे, लॉगिन नहीं किया, ये देखिए कॉल नाउ का बटन आपके सामने आ रहा है। आप जब क्लिक करेंगे कॉल नाउ पे तो क्या होगा, डायरेक्टली कॉल कनेक्ट हो जाएगी हमारी सपोर्ट लाइन पे। तो इस तरीके से आप फेसबुक का यूज ले। या अश्विनी, यू आर सेइंग समथिंग? अश्विनी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। Just is saying she is unable to see that button. I can just see your Facebook page. Nothing else more than. सॉरी अश्विनी, दोबारा रिपीट करें। श्रद्धा क्या बोल रही हैं, अगर आप सुन पा रहे हैं क्लियरली तो? Just she is saying she is unable to see your Facebook page. He is unable to see my Facebook page. मैं एक बार स्क्रीन दोबारा शेयर करूं। Let me share the screen. अभी देख पा रहे हैं अश्विनी आप? अश्विनी देख पा रहे हैं आप? चलिए, आई बिलीव शायद अश्विनी आपके एंड पे कोई नेटवर्क इशू है, पर इट्स रियली सिंपल। हमारी वेबसाइट पे जाइए और आप हमारे फेसबुक पेज पे कनेक्ट हो सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए कॉल का ऑप्शन है, बाकी सब लोगों को पेज दिख रहा है, करेक्ट? यस। श्रद्धा दिख रहा है? हितेश जी क्लियर दिख रहा है? दिख रहा है। बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे आप कॉल बटन पे क्लिक करेंगे, कॉल डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही हमारे इंस्टीट्यूट ने अभी कॉल बटन लगाया हुआ है, आप यहाँ पे कॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और ये आपसे आगे नंबर मांगेगा, आपको नंबर देना पड़ेगा, या फिर जो भी नंबर, कल याद है आपको जब हम पेज बना रहे थे तो एक नंबर मेंशन करना था हमको, तो वो नंबर डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। आप अपनी प्रोफाइल के अंदर और पेज के अंदर आपको सिमिलर नंबर ही रखना पड़ेगा, अलग अलग मत रखिएगा। व्हाट्सएप, आप अगर चाहते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप को फेसबुक नहीं खरीद लिया है, व्हाट्सएप का ओनर फेसबुक ही है, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके फेसबुक प्रोफाइल पेज पे आए, बाकी प्रोफाइल पे, फेसबुक पेज पे अगर कोई आपके आता है, चाहे वो बिजनेस का पेज हो या फिर आपकी कम्युनिटी का या फिर आपके किसी भी लाइक एक सेलिब्रिटी का पेज हो जिसको आप मैनेज कर रहे हैं, या फिर आप अगर खुद सेलिब्रिटी बनते हैं, एक स्पीकर बनते हैं, तो आप चाहते हैं कि कोई वहां पे क्लिक करे व्हाट्सएप पे और आपके व्हाट्सएप पे डायरेक्टली एक मैसेज शूट हो जाए, या वो यूजर आपके व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाए मैसेजेस के थ्रू, यू कैन डू दैट। आप यहाँ पे व्हाट्सएप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पे कॉल नाउ का बटन डाल के दिखा रहा हूं कि कॉल नाउ कैसे चलेगा। इसके बाद आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं। लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, वॉच वीडियो। हम ये भी कर सकते हैं कि एक बटन हमने डाल दिया कि भैया वॉच वीडियो करो हमारी वेबसाइट पे आके, हमारे पेज पे आके। ये एक तरीके का आप ये समझिए कि आप वेबसाइट बना रहे हैं इसको, अपने पेज को। शॉप विद अस, यहां देखिए शॉप नाउ क्लिक करते ही क्या होगा हितेश जी, आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, जहां पे यूजर को आप ले जाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, जहां पे वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। ओके। ऑफर्स, ये सिखाऊंगा ऑफर्स क्या चीज होती है। अभी पहले सेटिंग सिखाऊंगा, उसके बाद ये भी जरूर सिखाऊंगा। डाउनलोड योर ऐप, यहां पे आप अपने ऐप या फिर जो भी आपने एंड्रॉइड ऐप स्टोर पे कभी अगर आप बनाएंगे तो यहां से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम कॉन्टैक्ट पे चलते हैं, कॉल नाउ पे चलते हैं। नेक्स्ट, यहां पे देखिए मुझे बोल रहा है ऐड योर फोन नंबर। कॉल नाउ का बटन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सामने देखिए ये मुझे दिखा भी रहा है प्रीव्यू, कुछ इस तरीके से हमारा बटन आ जाएगा। मैं अगर इसको एडिट करना चाहता हूं, दोबारा इसी मोड पे जाना है एंड आई कैन एडिट इट। व्हाट्सएप पे अगर मैं जाता हूं, नेक्स्ट क्लिक करते हैं, ये देखिए व्हाट्सएप का आ गया, सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस। बहुत इजी है। ऐड नंबर, मैं यहाँ पे सिंपल नंबर डाल देता हूं, और ये नंबर मुझे कहां डालना है, अपनी पेज की सेटिंग में। याद रखिएगा मैंने आपको बताया है, जरूरी है जो आपकी प्रोफाइल के ऊपर नंबर है, जो आपकी पेज के ऊपर नंबर है, वही नंबर यहां दिखेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने प्रोफाइल के ऊपर, अपने पेज के ऊपर दूसरा नंबर डाला और यहां कुछ और नंबर डाल दिया। नहीं कर सकते आप ऐसा। यहां पे आप नंबर मेंशन करेंगे एंड सेंड कोड, वेरिफिकेशन होगा व्हाट्सएप पे और आप कनेक्ट हो जाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू अपने यूजर्स से फेसबुक पे।
तो ये एक तरीका है अपने पेज को मैनेज करने का, जहां पे आप अपने पेज को थोड़ा सा डिजाइन करेंगे, पेज पे चीजें मेंशन करेंगे कि सो दैट यूजर आए, बहुत कंफर्टेबली आपको कांटेक्ट कर ले, ऐड बटन पे क्लिक करके। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, यहां पर आपके पास क्रिएट का ऑप्शन है। क्रिएट में आप क्रिएट पोस्ट, जो मैंने कल आपको बताया था, ये क्रिएट पोस्ट आप हैशटैग या फिर आप @ टैग करके यूज करेंगे। अगर आप एक बिजनेस प्रोफाइल हैं तो आप ज्यादा @ का यूज नहीं करेंगे, हैशटैग का यूज करेंगे। हैशटैग कैसे यूज करना है श्रद्धा, बहुत क्लियर है? बहुत बढ़िया। यहां पे चलते हैं लाइव। आप अपने फेसबुक पेज से लाइव जा सकते हैं। मैं समझा दूं आपको, हितेश जी बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, अश्विनी बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रद्धा जी, जितने लोग यहां बैठे हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, आप वो जमाना याद कीजिए जिस जमाने में लोग टीवी के ऊपर अपना प्रोडक्ट्स बेचते थे। आप टीवी रात में ऑन करते थे, घर वाले सारे सो गए, अचानक से आपने टीवी ऑन किया और कुछ नहीं, एक लड़का लड़की खड़े और प्रोडक्ट पे बेचे चले जा रहे हैं और उनकी वो दिखा रहे हैं, कॉल्स बज रही हैं, घंटियां बज रही हैं, बुकिंग हो रही है। होता था ना अभिषेक जी ऐसा? वही जमाना दोबारा वापस आ गया है। बहुत बड़ी सेइंग है किसी की, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अमिताभ बच्चन पैरेलल पैंट पहनते थे, एक दौर चला था, और उसके बाद फिर वो पैरेलल पैंट का सीजन खत्म हो गया, फिर अगेन वो दोबारा स्टार्ट हो चुका है। इसलिए याद रखिएगा, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो आज भी हितेश जी, मैं आपको बता दूं कि आज लोग क्या कर रहे हैं, रोज रोज अपने फेसबुक पे लाइव जा रहे हैं, अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट उठा के दिखा रहे हैं लाइव कि देखो भैया ये रहा प्रोडक्ट, अभी बुकिंग करो, अभी मैसेज भेजो, ये रहा डिस्काउंट। लोग लाइव देखना चाहते हैं। आप देखो ना, अगर मैं ऐसा बोलूं अश्विनी कि मैं आपको दो लोगों को आपके सामने डाल दूं, दोनों प्रोडक्ट ओनर्स हैं, एंड यू वांट टू बाय लेट्स सपोज अ फुटबॉल, आप एक फुटबॉल खरीदना चाहते हैं और दो लोग आपके सामने हैं, एक ने आपको सिर्फ पिक्चर दिखाई और दूसरा आपको लाइव सेशन में, लाइव सेशन गलत नहीं हो सकता अश्विनी, क्योंकि लाइव तो लाइव ही है। जैसे अभी मैं बैठा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वही आपको सुनना है, मैं इसमें झूठ नहीं बोल सकता। प्रोडक्ट अगर मेरे पास है तो मैं उसको कुछ ऐसा नहीं दिखा सकता, लाइट के अंदर शाइनिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया, प्रोडक्ट का मैंने कुछ दिखाया कुछ और भेज कुछ और दिया। आपका भरोसा लाइव सेशन पे ज्यादा होगा ही नहीं होगा। सो आप, अगर आपके सामने दो प्रोडक्ट ओनर्स हैं और अगर एक आपको इमेज दिखा रहा है लाइव Amazon और दूसरा आपको लाइव सेशन पे आपके प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, तो आप दूसरे वाले पे जाना पसंद करेंगे। और लोगों के पास है ना, हिंदुस्तान की जो जनता है ना, हिंदुस्तान ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड, ये जो जनता है ना, जो भगवान ने दिमाग बनाया है, हम बिजी फॉर नथिंग है। फेसबुक पे बैठे हैं, इसका मतलब हमारे पास टाइम है। तो जिस टाइम आप फेसबुक पे बैठे हो, आप बड़ी शांति से बैठ रहे हो या फिर आपके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन और टाइम पास कर रहे हो, मतलब टाइम तो पास कर ही रहे हो। उस टाइम अगर आपको ऐसा कोई आदमी दिख जाता है ना जो लाइव कुछ बोल रहा है और लाइव प्रोडक्ट बेच रहा है, जायसवाल जी रुकोगे नहीं रुकोगे 2 मिनट वहां पे? हो सकता है आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आए, आप आगे चले जाओ, लेकिन आप 2 मिनट वहां जरूर रुकोगे। नितेश जी कुछ क्लैरिटी आ रही है क्या, समझाना चाह रहा हूं? समझ गया सर। हम कोई भी प्रोडक्ट है वो हम दिखाते हैं किसी को तो उसको लाइव लगता है और उसको रियलिटी लगती है, प्रोडक्ट की रियलिटी लगती है सर। बिल्कुल, उसका ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा। तो अब आपको करना क्या है सर? कुछ नहीं करना है, अपने फेसबुक पेज को थोड़ा स्ट्रांग बनाइए, थोड़े फॉलोअर्स कनेक्ट कीजिए, जिस एरिया में आप बेचना चाहते हैं थोड़े फॉलोअर्स कनेक्ट कीजिए, कुछ पोस्ट डालिए, लोग फॉलो जब करना स्टार्ट करेंगे उसके बाद आप प्रोडक्ट को लाइव सेशन में भी बेच सकते हैं। कुछ नहीं करना है सर, सामने 2 ट्यूबलाइट्स लगाइए जो आपके फेस पे फोकस कर रही हो। स्टूडियो सेटअप में ज्यादा कोई खर्चा नहीं होता, मेरी तरह इतना बड़ा कोई सेटअप बनाने की जरूरत आपको नहीं है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट ही बेचने हैं, मतलब आपके फेस पे लाइट आ रही है नहीं आ रही है, प्रोडक्ट पे जरूर जानी चाहिए। ओके, आप बोलते रहिए। मैं आपको एग्जांपल बता दूं, बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और Amazon भी इस चीज पे आने वाला है कुछ दिनों में, जहां पर वो फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव प्रोडक्ट्स की सेलिंग करेगा। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं यूएस में, जायसवाल जी बहुत क्लियरली बता दूं, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं यूएस में
जो किस पैटर्न पे काम कर रहे हैं। श्रद्धा मैम याद रखिएगा, ये जो ई कॉमर्स बिजनेस है ना, जहां पे अमेजोन पे आप जाते हैं और अमेजोन पे आपने फोटोग्राफ देखी, कुछ वीडियो देखी और वहां से प्रोडक्ट खरीद लिया, ट्रेंड चेंज होने वाला है। लोगों को लगता है कि यार मैंने जो फोटो देखी है क्या वो सच है नहीं है। आप भी फोटोग्राफ वीडियो देखने के बाद भी उस प्रोडक्ट का रिव्यू चेक करते हैं, तभी आप उसको परचेज करते हैं। तो ये जो रिव्यू वाली कहानी है ना, ये जनता सीख चुकी है, बिजनेसमैन सीख चुके हैं। अब इनका कहना है कि भैया यूजर को लाइव प्रोडक्ट दिखा दो और खुद ही डिसाइड करने दो उसको। तो ये सारे ई कॉमर्स वाले जितने बड़े प्लेयर्स हैं, ये सारे लोग अब किस पे काम कर रहे हैं? इन्होंने जैसे टेक्निकल सपोर्ट टीम होती थी ना पहले, जो कॉल सेंटर में कॉल्स उठाया करती थी, वैसे ही दे आर हायरिंग स्मार्ट पीपल। अच्छा खासा स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं और वहां पे लाइव प्रोडक्ट्स की सेलिंग का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जनता यूट्यूब और फेसबुक पे बैठी हुई है और जहां पे जो जिसको लाइव दिख रहा है ना, वो फेमस हो ही रहा है। आप देखो ना, कितने लोग फेसबुक पे लाइव होके गालियां दे रहे हैं और सलमान खान के शो में पहुंच जा रहे हैं। तो जनता सुनती जरूर है जो लाइव जा रहा है। तो ये तो लाइव की कहानी है, यूज जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए, तो लाइव में आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप लाइव क्लिक करेंगे आप कनेक्ट हो जाएंगे अपने जो भी आपका लैपटॉप है, जो भी कैमरा सेटिंग है उससे आप कनेक्ट हो जाएंगे। साउंड टेस्ट कर लीजिए एंड फेसबुक आपको लाइव कर देगा। जितने भी फॉलोअर्स हैं आपके, जितने भी आपके पेज के फॉलोअर्स हैं, सबके पास उसी टाइम नोटिफिकेशन चला जाएगा कि ये पेज का जो एडमिन है वो लाइव हो गया है। और लोग आएंगे, लोग देखेंगे। इवेंट्स, अगर आप चाहें तो यहां पर इवेंट्स डिजाइन कर सकते हैं। इवेंट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हम एज अ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं कि भैया हम 26 तारीख को एक फ्री सेमिनार रखने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, तो आप उस इवेंट को यहां से क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप इवेंट को क्रिएट करेंगे तो यहां पर आप इसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन कर सकते हैं, कैटेगरी मेंशन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन है, को होस्ट कौन है, शेड्यूल क्या है, ये सारी चीजें। टिकट, ऐड टिकट लिंक, आप यहां पर अगर मैं चाहूं एज एन इंस्टीट्यूट, मैं यहां पर कोशिश कर सकता हूं कि यहां पर मैं टिकट का लिंक ऐड करूं। यहां पर डायरेक्टली टिकट का लिंक ऐड कीजिए और टिकट भी लोग यहीं से परचेज कर सकते हैं आपके सेशन की। तो अगर आप एक ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर हैं तो यहां से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं आप ये काम करके। तो इवेंट का मतलब ये नहीं है, इवेंट का मतलब ये भी है कि आप कोई भी शो भी अरेंज कर सकते हैं। हितेश जी ने जब सेशन स्टार्ट हुआ था तो बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था कि चाइना के अंदर लोग ट्रेड फेयर, वर्चुअल ट्रेड फेयर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं क्योंकि अभिषेक जी आजकल कोई कोविड के टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहता है हर कोई। तो लोग अब ये जो जितने बड़े गेम प्लेयर्स हैं ना, जो ट्रेड शो से पैसा कमाते थे, वो पैसा नहीं कमा पा रहे। और बिजनेस में जो सर पैसे का खून एक बार लग गया ना, तो वो इससे उतरता नहीं है। तो नए नए आइडियाज अपने आप आते रहते हैं। तो इन लोगों ने नया आइडिया निकाल लिया है, वर्चुअल ट्रेड फेयर। यूट्यूब पे जाइएगा और वर्चुअल ट्रेड फेयर सर्च कीजिएगा, बड़ी मजेदार चीज है। इंडस्ट्री में लोग भरोसा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत अच्छा चलने वाला है ये। लोग घर बैठ के आपसे बात कर पाएंगे, लोग घर बैठ के जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही ट्रेड शोज चलेंगे। अलग अलग काउंटर्स दिख रहे हैं, अलग अलग, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं वैसे ही अलग अलग काउंटर्स चल रहे हैं। आप अपने माउस को कंट्रोल कीजिए, आगे चलते जाइए, एक स्क्रप्चर आपके कदम को चलाता रहेगा और आप जिस भी काउंटर पे क्लिक करेंगे वो काउंटर वाला आपसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा लाइव सेशन के द्वारा। तो इस तरीके के ट्रेड फेयर्स आने वाले हैं। एजुकेशन ट्रेड फेयर्स तो स्टार्ट भी हो चुके हैं इस चीज पे। ऑफर्स, आप अपने कस्टमर्स को क्या ऑफर देना चाहते हैं, जब आप ऑफर्स देंगे तो आपके पेज के ऊपर ये मेंशन होगा कि भैया देखो ये फलाना फलाना पेज है जो इस तरीके की ऑफर्स दे रहा है। आप यहां पे उसकी इमेज बना सकते हैं, यहां पे ऑफर्स दे सकते हैं। वेयर कैन पीपल रिडीम दिस, सॉरी, सो ऑनलाइन या इन स्टोर। हितेश जी, अगर आप यहां पर अपने लोकल कस्टमर्स को कनेक्ट करते हैं फेसबुक के थ्रू, अगर आप चाहते हैं अहमदाबाद के अंदर बहुत सारे लोग कनेक्ट हो आपसे, तो आप अपने फॉलोअर्स को अहमदाबाद से चुन सकते हैं, उनके बेस पे आप
उनसे जब सब्सक्राइब कराएं या फिर हम जब ऐड चलाएंगे तो वहां के लोगों को आपका ऐड दिखेगा, लोग आपके पेज पे आएंगे, फॉलो करेंगे और यहां पर आप एक कूपन कोड डाल सकते हैं जिसको लोग आपके स्टोर में जाके बताएंगे और आप बोलेंगे हाँ जी बढ़िया। ओके, ठीक है हितेश जी? यस सर। और अगर अपनी वेबसाइट पे आपको कूपन लाइक रिडीम करवाना है तो इसका प्रोसेस मैंने आपको बताया था श्रद्धा मैम, अगर आपको वूकॉमर्स याद होगा तो वूकॉमर्स के अंदर एक ऑप्शन होता है जहां पे आप एक कोड मेंशन कर देते हैं। इस वेबसाइट पे अपने पेज पे कोड मेंशन कर दीजिए, लोग आएंगे आपके प्रोडक्ट पे जाएंगे, आपके प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे और परचेज करते टाइम उस कूपन कोड को डालेंगे एंड दैट्स इट। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद बड़ी मजेदार चीज है जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, पेज के ऊपर एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेटिंग। नए वाले यूआई में, जो नया फेसबुक का यूआई है, उसमें आपको राइट हैंड साइड में यहां पर कहीं जहां प्रमोट लिखा हुआ है उसके नीचे सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। पुराने वाले यूआई में आपको ऊपर टॉप में दिखेगा राइट हैंड साइड में, जहां मैंने अभी क्लिक किया हुआ है। यहां पे जब मैं क्लिक करता हूं तो ये मेरे को इस पेज की सेटिंग में ले जाएगा और यहां बहुत सारी चीजें हैं, मैं हर बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बट आप खुद भी इसको देख लीजिएगा, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल इंग्लिश है, कोई भी समझ सकता है। पेज के अंदर सेटिंग्स क्या क्या होती है। पेज के अंदर पेज विजिबिलिटी, कोशिश कीजिएगा अगर कोई यूजर आपके पेज को नहीं देख पा रहा है या खुद भी आप फेसबुक पेज को नहीं देख पा रहे हैं तो शायद आपने अपने पेज को पब्लिश नहीं किया है। मैं यहां पे अगर अनपब्लिश डाल दूं तो ये पेज मेरे को दिखेगा लेकिन बाकी किसी भी फेसबुक यूजर को नहीं दिखेगा। विजिटर पोस्ट, यहां पे बहुत सारी चीजें हैं। अलाउ विजिटर टू द पेज टू पब्लिश पोस्ट, अगर आप इस पे चेक कर देंगे ना तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका कोई भी विजिटर आपके पेज पे आएगा, आपके पास 6000 7000 फॉलोअर्स हैं, कोई भी आपके पेज पे आएगा और कोई भी पोस्ट डाल के चला गया तो आपके सारे के सारे फॉलोअर्स को नोटिफिकेशन चली जाएगी इस पेज पे एक पोस्ट गया है और सारे उस पोस्ट पे चले जाएंगे। यार ग्राहक आपका मजे कोई और ले रहा है। तो आपको करना क्या है, इसको रिव्यू पे डाल दीजिएगा। मतलब आपने देखा होगा किसी भी ग्रुप में अगर ज्वाइन करते हैं, किसी भी पेज पे पोस्ट करते हैं तो आपको एक मैसेज लिखा हुआ जाता है, योर पोस्ट हैज बीन सेंड टू द एडमिन फॉर रिव्यू पर्पस। यस सर। तो वो इसीलिए होता है, आप जब रिव्यू कर देंगे तो जब तक आप उसको रिव्यू में नहीं डालेंगे, आप उसको चेक नहीं करेंगे, तब तक आप उसको पब्लिश पे क्लिक नहीं करेंगे तो वो पोस्ट आपके पेज पे नहीं जाएगा। तो जरूरी है इसको करके रखना। इसके बाद रिव्यूज, अलाउ विजिटर्स टू रिव्यू दिस पेज। अगर आप चाहते हैं, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि हाँ ठीक है हर कोई अच्छा देगा, तो आप रिव्यू ऑन करके रखिए। अगर आप चाहते हैं तो डिसेबल रिव्यू भी कर सकते हैं आप, लेकिन 100 में से 2 ग्राहक जरूर आपको गालियां देंगे, ये मान के चलिएगा, अगर आप प्रोडक्ट ओनर हैं तो। लेकिन अगर आप उस चीज को ओवरकम कर पा रहे हैं और कोई आपको नहीं आज तक मिला है ऐसा जो आपको अच्छा या खराब क्लियरली आपके मुंह पे नहीं बोल रहा है, या आपके फ्रंट पेज पे या आपके सपोर्ट टीम को नहीं बोल रहा है कि नहीं जी मुझे तो खराब प्रोडक्ट मिला है, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसको अलाउ विजिटर्स टू रिव्यू दिस पेज रहने दीजिएगा। Amazon के जितने प्रोडक्ट्स बिकते हैं ना, मैं Amazon का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूं क्योंकि ई कॉमर्स मार्केट में सबसे ज्यादा वही चल रहा है, और Amazon के जितने प्रोडक्ट बिकते हैं वो सारे के सारे बेस्ड ऑन रिव्यू ही बिकते हैं। बिना रिव्यू के उसका प्रोडक्ट बिकता ही नहीं। आप देखो ना, ऐसा कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा है क्या जो बिना रिव्यू के हो, आपने पढ़े हुए खरीद लिया हो? हितेश जी खरीदा है क्या कभी? नहीं सर, नहीं खरीदा है। जरूरी है, अगर अपनी वेबसाइट पे भी हितेश जी आप जा रहे हैं ना तो रिव्यू वाले ऑप्शन में याद रखिएगा, बिजनेस है सर ये, हर चीज करनी पड़ेगी। 2 रिव्यू अपने आप से डालिए, 4 रिव्यू किसी और से डलवाइए, लेकिन रिव्यू होने जरूरी है। आगे चलते हैं। न्यूज फीड, अलाउ न्यूज फीड ऑडियंस सेक्शन एंड पोस्ट विजिबिलिटी ऑप्शंस फॉर द पेज। अगर आप इसको अलाउ करते हैं तो आपके जब भी आप कोई पोस्ट करेंगे तो आपके जितने भी यूजर्स हैं सबको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और न्यूज फीड का मतलब है कि अगर कोई आपको फॉलो करता है तो आपके पेज पे क्या क्या हो रहा है उसको फटाफट पता लगता रहेगा। बाकी यहां पे है
मैसेजेस यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक पे लोग आपको आपके फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज करें, इसको चेक कर दीजिएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो नहीं चेक कीजिएगा। जैसे मेरी टीम ने एक बार जोश में आके इसको मैसेज को ऑन कर दिया था और 18-20 हजार लोग अचानक से आ गए हमारे पास मैसेज करते हुए। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं सबसे बात कर पाऊं, लेकिन 18-20 हजार से तो हम बात कर नहीं सकते, तो फाइनली हमें इसको स्टॉप करना पड़ा। तो ये गलती आप मत कीजिएगा अगर आपका चैनल और आपका पोस्ट या फिर आपका पेज बहुत स्ट्रांग चल रहा है। लेकिन अगर आप एक कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है और आप प्रोडक्ट सेलिंग में हैं, तो आप मैसेजेस को ऑन रख सकते हैं, क्योंकि ये एक डायरेक्ट इंटरेक्शन है आपके कस्टमर के साथ। कस्टमर खुश रहता है क्योंकि देयर इज समवन टू हियर हिम। ठीक है अभिषेक जी, आप सेल्स में और बहुत अच्छा आप समझते हैं। कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है और उसको फोन नंबर लिखा हुआ दिख जाता है ना कि कोई प्रॉब्लम है तो हमें कॉल कर लेना, बस वहीं पे सेल कन्वर्ट है। बिल्कुल प्रॉब्लम हो नहीं हो, आप अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट रहो ना कि प्रॉब्लम नहीं होने वाली, दो फोन नंबर दबा, तो कस्टमर का रिस्पांस टाइम बढ़ेगा, कस्टमर आप पे भरोसा करेगा। तो इस एडिट को छेड़िएगा मत और इसको रहने दीजिएगा इसी तरीके से। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, एज रिस्ट्रिक्शंस हैं, पेज मॉडरेशंस हैं, बहुत सारी चीजें आप इस पे देख सकते हैं कैसे कैसे क्या क्या आप कर सकते हैं। मर्ज पेज, अगर आप चाहते हैं कि आपके दो पेजेस, हितेश जी आपकी कहानी आने वाली है यहाँ पे, अगर आप एक नया पेज बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके पुराने पेज के फॉलोअर्स आपके नए वाले पेज के साथ मर्ज हो जाएं, तो आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमारी टीम आपकी हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि फेसबुक इसको खुद ऑथेंटिकेट करेगा। अगर उसको सही लगता है सब कुछ तो वो करेगा, नहीं लगता है नहीं करेगा। टाइम लगता है इसमें 10 से 15 दिन का। मर्ज पेज में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक नया पेज बनाना है और यहां पे आपको दिखा देना है कि भैया मेरा डुप्लीकेट पेज है। मर्ज डुप्लीकेट पेज पे आप क्लिक करेंगे और फेसबुक आपसे पूछ लेगा कि भैया साइन इन करो और ये बताओ कि कौन कौन सा पेज है। अगर वो दोनों पेजेस के एडमिन आप ही हैं तो फेसबुक आपके पेज को मर्ज कर देगा और हितेश जी जो नया पेज आप बनाएंगे, आपके पुराने पेज के सारे फॉलोअर्स वहां पे भी ट्रांसफर हो जाएंगे। याद रखिएगा फेसबुक करता है इस काम को कैसे है। मान लीजिए आपके पास दो पेजेस हैं, पहले पेज पे आपके पास 1200 फॉलोअर्स हैं, दूसरे पेज पे 20 फॉलोअर्स हैं, तो जो बड़े वाला पेज है, जो ज्यादा फॉलोअर्स वाला पेज है, वो बरकरार रहेगा, छोटा वाला खत्म हो जाएगा अगर आप मर्जिंग पे जाएंगे तो फिर मैं वही करूँ ना सर, मेरा एक पेज बंद हो गया है वो, तो इस दोनों को मर्ज कर दो ना फिर यहाँ जाके। बिल्कुल कर दीजिए, लेकिन सर नाम सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कर सकते कि एक गीतांजलि एंटरप्राइज के नाम पे पेज है और दूसरा पेज सत्या जी के नाम पे और दोनों को आप मर्ज करने के लिए बोल रहे हैं। तो नहीं होगा। नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं होगा सर, वो मतलब ही नहीं बनता ना, क्योंकि सत्या इंफॉर्मेशन कुछ और दे रहा है यूजर को और गीतांजलि एंटरप्राइज कुछ और दे रहा है, कैसे मर्ज हो जाएगा? ओके, समझ गया सर। तो फिर क्लियर है सर? बनाने का क्या फायदा? फिर अगर दो पेज बनाया किसी ने एक दूसरे पर्पज से, एक दूसरे पर्पज से, फिर उसको मर्ज करना वो इसलिए चाहेंगे कि वो पहले में फॉलोवर्स बहुत है, नया पेज बनाया दूसरे पर्पज के लिए, वो फॉलोवर्स मेरे इसमें भी आ जाए। तो अगर वो नहीं हो पाएगा इसमें। नहीं मैडम, ब्लॉक हो गया तो इसलिए नहीं हो पाएगा, वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि फेसबुक एज अ कंपनी क्या चाहता है कि यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा अपने सिस्टम पे रोक के रहे, यही चाहता है ना। जब लोग रहेंगे तो एड चलाने वाले भी आएंगे, हम जैसे लोग भी आएंगे। मिठाई अगर रहेगी तो मक्खियां तो अपने आप आ जाती है ना, और हम हैं मक्खियां और आप लोग हैं मिठाइयां। सो इसलिए जब यूजर वहां पे रुकता है, फेसबुक चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो वहां पे अपने प्रोफाइल पे रोक के रखे, अपने एप्लीकेशन पे रोक के रखे। तो इसके एवज में वो आपसे क्या चाहता है, अगर आप एक पेज ओनर हो या फिर एक प्रोफाइल ओनर हो, तो वो चाहता है आप ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक डेटा शेयर करो। आपने पेज बनाते टाइम क्या बोला पहली बार कि मैं गीतांजलि एंटरप्राइज हूं, मैं डिजाइनर चीजों को डेकोर, होम डेकोर्स में डील करता हूं। और दूसरा पेज आपने बनाया लेट्स सपोज सत्या के नाम से, और दूसरे पेज में सत्या के नाम से बनाने के बाद आपने उसमें न्यूज आर्टिकल्स डालने स्टार्ट कर दिए। अब आप फेसबुक को बोलते हो कि दोनों पेज मर्ज कर दो जी। क्या ये जो ऑडियंस है जो सत्या के पेज पे कनेक्टेड है और क्या ये जो ऑडियंस है जो होम डेकोर के पेज पे कनेक्टेड है, ये दोनों सेम है क्या?
तो फेसबुक क्यों परेशान करेगा सत्या वाले कस्टमर्स को और गीतांजलि वाले कस्टमर को? वो कहेगा भैया हम नहीं कर रहे। क्लियर है मैम? आप बहुत बढ़िया। इसके बाद रिमूव पेज। अगर आप कभी फेसबुक से फ्रस्ट्रेट हो जाएं तो आप बस यही कर सकते हैं, फेसबुक को गालियां नहीं दे सकते, यहां आ सकते हैं और क्लिक करेंगे यहां पे और उसके बाद परमानेंटली डिलीट सत्या। आज के बाद हम और आप बात नहीं करेंगे, खत्म कहानी। फेसबुक आपसे पूछेगा क्यों डिलीट कर रहे हो, कोई रीजन मत दो, डिलीट कर दो। इसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फेसबुक आपको फायदा जरूर देगा। ऑडियंस बहुत ज्यादा है तो इस ऑप्शन तक आप कभी पहुंचेंगे नहीं। इसके बाद यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। पेज रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पेज है उस पेज को कोई दूसरा मैनेज करे, जैसे कल जो मैंने सत्या का पेज बनाया, मैं चाहता हूं कि सत्या को इस पेज का ओनरशिप दूं। पेज मैंने बनाया और मैं चाहता हूं सत्या भी उसको मैनेज कर ले, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर सत्या की ईमेल एड्रेस को टाइप करूंगा और यहां पे मेरे सामने ऑप्शंस होंगे। एडमिन, एडमिन का मतलब ये पूरा का पूरा पेज को कंट्रोल कर सकते हैं, हर एक चीज, बिलिंग से लेके एड से लेके फेसबुक पे हर एक चीज। एडिटर, एडिटर का मतलब आप सिर्फ पोस्ट को एडिट कर सकते हैं और किसी चीज को नहीं छेड़ सकते। मॉडरेटर, मॉडरेटर सिर्फ देख सकता है चीजों को, समझ सकता है कि क्या है, क्या चल रहा है, नहीं है, मॉडरेट कर सकता है और जब भी वो कुछ चेंजेस करना चाहेगा एडमिन के पास एक अप्रूवल जाएगा, वो अप्रूव करेगा तब काम होगा। एडवर्टाइजर, अगर आप चाहते हैं कि IIDM आपके पेज का एडवर्टाइज करे या आपके प्रोडक्ट्स को अपने एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क से करे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पेज पे जाना है, यहां पे एडवर्टाइजर डालना है और यहां पे हमारी ईमेल एड्रेस डाल देनी है। जिसकी भी आप ईमेल एड्रेस डालेंगे उसका फेसबुक पे प्रोफाइल होना जरूरी है, याद रखिएगा। इसके बाद एनालिसिस्ट, ये सिर्फ पेज को देखेगा, कुछ चेंजेस नहीं कर पाएगा बेचारा। और आप जैसे ही करेंगे यहां पे ऐड रिक्वेस्ट पे चला जाएगा ये। इसके बाद आप यहां पे चेक कर सकते हैं कितने लोग हैं। अगर आपके लिए कोई कंपनी काम कर रही है या किसी ने आपका पेज बनाया है तो आप पेज रोल्स पे आने के बाद यहां चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने लोग हैं जो आपके पेज पे एज एन एडमिन है। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एडमिन है और यहाँ पे हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे एडमिन पे आते हैं। सत्य जी अपनी ईमेल एड्रेस बताइए। मैंने रिकॉर्डिंग यहाँ पे पॉज कर दी थी बिकॉज आई डोंट वांट टू शेयर एनी ऑफ द पर्सनल डेटा फ्रॉम द स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे देखिए सत्य जी का अकाउंट हमने ऐड कर लिया और ऐड करने के बाद यहाँ पे जब मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा ऐड, मैं अपने पासवर्ड को एंटर कर देता हूं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए सत्य जी, अब आप अपने फेसबुक पे अगर आप जाएंगे तो आपके पास एक रिक्वेस्ट आ चुकी होगी। आ गई सर? तो नेटवर्क बहुत स्लो है। कोई बात नहीं सर, रिक्वेस्ट चली जाए गई होगी फॉर श्योर। सर मैंने पहले और इसी तरीके से सत्य जी, जी सर पेज रूल को मैंने पहले यूज किया है। बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से आप किसी भी यूजर को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उसको इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप कनेक्ट करने का तरीका है, इंस्टाग्राम भी मैं सिखाऊंगा आपको, तो यहाँ से आप इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे कैसे कनेक्ट करना है, क्या कनेक्ट करना है, ये सारी चीजें। इंस्टाग्राम का भी होगा, फेसबुक है ना? और दोबारा बताएं सत्य जी क्या बोल रहे हैं? इंस्टाग्राम को फेसबुक ही ओन करता है। बिल्कुल सर, इंस्टाग्राम को भी फेसबुक ओन करता है। और इंस्टाग्राम क्यों चलाया गया इसका रीजन समझाऊंगा कि फेसबुक की क्या मजबूरी थी इंस्टाग्राम स्टार्ट करने के लिए। बहुत साइंस है इसके पीछे सर। ये लोग दूरदर्शी लोग हैं सर, ये समझ जाते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, कुछ नया स्टार्ट कर लो तो बच जाएंगे। वरना नोकिया बहुत अच्छा था सर, लेकिन आज
मैं आपको नोकिया दे दूं ना तो आप फ्री में भी नहीं लोगे, जबकि नोकिया एक्चुअली में अच्छा है। आप कहोगे नहीं भैया मैं पुराना फोन ही यूज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एंड्रॉयड तो है कम से कम। यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर एडिट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें नीचे आएंगी आपको, पेज सपोर्ट, इनबॉक्स, पेमेंट, ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा जब मैं एड्स पे लेके आऊंगा आपको। फेसबुक पेज में इतना ही है, मैंने आपको जो समझाया। टेम्पलेट्स एंड टैब्स पे चलिए, यहाँ पे आप अपने पेज के टेम्पलेट्स को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे वर्डप्रेस में हम टेम्पलेट चूज करते हैं, वैसे ही आपके पास यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे जिससे आप अपने पेज को डिजाइन कर सकते हैं। टेम्पलेट्स का मतलब जो बटन्स मैंने बताए थे उसी बटन्स के तरीके से। जैसे यहाँ पे देखिए करंट शॉपिंग वाला टेम्पलेट है, मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। बिजनेस का टेम्पलेट कैसा है, वेन्यूज का टेम्पलेट कैसा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे, पॉलिटिशियंस के लिए टेम्पलेट कैसा है, सर्विसेज के लिए, सर्विसेज वाला देख लेते हैं। सर्विसेज कुछ इस तरीके से होगा, यहां पे वो बटन्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ओके कर देते हैं, और ये सर्विसेज वाला टेम्पलेट आ चुका है। और इसको हम ये सारे देखिए, ये सारे टैब्स बन गए, ये देख रहे हैं सारे टैब्स, सर्विसेज, रिव्यूज, शॉप, ऑफर्स, फोटोज, वीडियोस, पोस्ट, सारे टैब्स बन चुके होंगे। इस पेज को हम यहां से कॉपी करते हैं एंड विल ट्राई टू सी दिस पेज इन द इनकॉग्निटो मोड सो दैट हम चेक कर पाए इस पेज पे क्या चेंज हुआ है। ये टेम्पलेट वाली चीज बहुत कम लोगों को पता है मार्केट में। ये देखिए यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस इनके सामने आ गए, सेंड मैसेज का ऑप्शन डायरेक्टली आ गया है। अभी मुझे लॉगिन करने के लिए कह रहा है, बहुत सारी चीजें आपको पेज टू पेज। तो आप यहां पे जरूर ये काम कर सकते हैं कि आप अपने टेम्पलेट को सेलेक्ट करके चूज कर लीजिए कि किस तरीके से आप टेम्पलेट डिजाइन करना चाहते हैं, या फिर खुद करना चाहते हैं खुद कर लीजिए। रिव्यूज पे जाएंगे, ये देखिए रिव्यूज, फोटोज पे जाएंगे, यही हमने दिखाया था अभी, ये सारे टैब्स थे वहां पे, ये सारे टैब्स। अबाउट का पेज, आप पूरे अबाउट के पेज को डिजाइन कर सकते हैं। पोस्ट है, आपके सारे पोस्ट दिखेंगे, फोटोज, आपकी सारी फोटोग्राफ्स दिखेंगी। इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ दिए गए हैं अलग अलग चीजों पे। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट एंड कैफे हैं तो आप यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कैंपेन्स हैं, जो भी आप देखिएगा ट्राई करके, बहुत अच्छी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। यूज डिफॉल्ट टैब्स ऑन किया गया है, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो जो भी टेम्पलेट के अंदर टैब्स मिल रहा है, टैब्स मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो पेजेस मिल रहे हैं आपको, वो पेजेस डिफॉल्ट नहीं रहेंगे, आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक के ऊपर एक ब्लू कलर का टिक होता है, इसका मतलब फेसबुक वेरीफाइड पेज। ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कम होता है, सेलिब्रिटीज के लिए ज्यादा होता है। अगर आपके पेज के ऊपर 10,000 फॉलोअर्स हैं तो फेसबुक पे आप ब्लू टिक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसका रीजन ये है कि मान लीजिए सत्या जी बहुत बड़े स्पीकर बन जाते हैं और सत्या जी के नाम पे श्रद्धा मैम एक पेज बना देती हैं, और श्रद्धा मैम बस पैसा कमा रही है उससे बहुत अच्छा, तो ये सत्या जी बुरा लगेगा ना आपको? यस। आपके नाम पे दूसरा कोई पैसा कमा रहा है तो वो कहाँ हिंदुस्तानी जनता है सर? नहीं जी, मेरे बिना कैसे कमाओगे, मुझे दो कमीशन, है ना? तो आप फेसबुक को कांटेक्ट करेंगे तो फेसबुक आपको बोलेगा देखो जी श्रद्धा मैम ने तो पेज बना रखा है और उन्होंने पहले से वो नाम ले लिया है, हम उनको बैन नहीं कर सकते, ये पॉलिसी है, उनकी मर्जी। जरूरी थोड़ी हो दुनिया में आप ही एक सत्या हो सकता है उनके किसी फ्रेंड का नाम सत्या हो, उन्होंने बना लिया, हम नहीं डिलीट कर सकते। अब आप क्या करोगे, आप अपने यूजर्स को, क्योंकि अगर आप एक फेमस इंसान हो, सेलिब्रिटी हो, तो आपके यूजर्स जब सत्या नाम टाइप करेंगे फेसबुक में आके, तो उनको जिस भी अकाउंट पे ब्लू टिक दिख रहा होगा और वहां पे ऑफिशियल पेज ऑफ सत्या लिखा हुआ आ रहा होगा, इसका मतलब उस पेज से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपके द्वारा मिलेगी, यही मतलब है ना? तो फेसबुक पे जब आप कांटेक्ट करोगे तो फेसबुक पे आप ये बोलोगे देखो भैया मेरे 10,000 फॉलोअर्स हैं, अब मुझे ब्लू टिक दे दो, तो फेसबुक आपको ब्लू टिक दे देगा। सर ये और टिकटॉक, लोग, जी मैम बताइए। टिकटॉक पे भी हो रहा है ना ब्लू टिक? जी मैम, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे है, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे।
आप YouTube पे देखो ना, YouTube पे भी आजकल ये आने लगा है। लोग क्या करते हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, विवेक बिंद्रा जी की एक चैनल चल रहा है, उस विवेक बिंद्रा जी की वीडियो को डाउनलोड करते हैं, अपने चैनल पे चढ़ा दिया, चला रहे हैं। उसके पीछे भी साइंस है, कहानी है, कैसे पैसा आता है, कैसे कमाएंगे, विवेक बिंद्रा जी को पता लगेगा नहीं लगेगा, ये सारी चीजें बात करेंगे इस चीज पे। ये हुई टेम्पलेट्स की बात। नोटिफिकेशन में आपको नोटिफिकेशन दिख जाएंगे, मैसेजेस में जिन्होंने आज तक आपको मैसेजेस किया है वो मैसेजेस दिख जाएंगे। और यहां पर जो आप लोगों ने कल मेरे से क्वेश्चन पूछा था अश्विनी, श्रद्धा, कि आप अगर किसी पॉलिटिशियन के लिए एड चलाना चाहें तो यहां पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इशू इलेक्ट्रल और पॉलिटिकल एड्स। यहां पे आप जाएंगे, और जाने के बाद यहां पे आप चूज करेंगे अपनी कंट्री। आपका पेज जो भी होगा वो आपके पेज का नाम होगा इस तरीके से, और यहां पे आ जाएगा कंफर्म योर आइडेंटिटी। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, लिंक योर अकाउंट करेंगे, डिस्क्लेमर करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, और 2-3 चीजों पे ये आपको ऑथराइज करेगा। अगर इसको लगता है कि आप एक ऑथेंटिकेट इंडिविजुअल हैं तो वो आपको ऑथराइज कर देगा, नहीं तो आपके घर पे डायरेक्टली आ जाएगा चेक करने के लिए कि आप एक्चुअली में जिंदा हैं या नहीं है, कोई दूसरा आपका नाम यूज कर रहा है। आपसे आधार कार्ड मांगेंगे वो, ये फेसबुक थर्ड पार्टी के थ्रू करती है। आपसे आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, वो शाम को बंदा अपने घर जाएगा, हैदराबाद ऑफिस डालेगा, हैदराबाद ऑफिस यूएस ऑफिस भेजेगा उस आधार कार्ड को, दे विल वेरीफाई इट, दे विल वेरीफाई योर आइडेंटिटी, एंड देन आपको अप्रूवल मिलेगा किसी पॉलिटिशियन के लिए ऐड चलाने के लिए। तो इसलिए अगर आप किसी नेता के साथ उसका ऐड चलाने पे काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत चुके हैं, क्योंकि जितने भी मार्केटियर्स बैठे हैं, डिजिटल मार्केटियर्स, उनको यही नहीं पता है कि मिनिस्टर्स के लिए ऐड चला दिया और ऐड लाइव नहीं हो रहा है। क्यों लाइव नहीं हो रहा, पता ही नहीं उनको कहानी है। तो ऐसे लोगों की जनसंख्या बड़ी कम है जिनके पास ये ऑथेंटिसिटी है। अगर आपके लिंक में कोई मिनिस्टर है अच्छा खासा, क्योंकि सारे मिनिस्टर्स इस टाइम सोशल मीडिया के लिए बिल्कुल मतलब पागलों की तरह बंदे ढूंढ रहे हैं कि कौन करेगा हमें प्रमोट। उन्होंने मोदी जी को देख लिया, केजरीवाल को देख लिया, और सारे मिनिस्टर्स आ रहे हैं। अगर लिंक है तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं आप, क्योंकि आप उनके लिए काम कर रहे हैं। इसमें कुछ सही या गलत नहीं है, आप सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, आपको उससे मतलब होना चाहिए। ये पूरी कहानी है। इधर एड सेंटर यहां पे ऊपर आपको दिख रहा होगा। एड सेंटर में आपको गूगल एड्स क्लियर करने के बाद एड सेंटर पे लेके जाऊंगा। आज हमारे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, सिर्फ 2 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं, बट मैं कल के सेशन में आपको ट्विटर और लिंक्डइन आपका कंप्लीट करूंगा, और कोशिश करूंगा कि इंस्टाग्राम भी कंप्लीट हो। लेकिन अगर नहीं होता है तो we'll have a different class for Instagram and YouTube। मैं YouTube में बहुत सारी चीजें आपको समझाऊंगा कि YouTube में रैंकिंग कैसे आती है, YouTube की वीडियो टॉप रैंकिंग कैसे आ जाती है, अचानक से वीडियो अपलोड होती है और वायरल कैसे हो जाती है, ज्यादा व्यूज कैसे आएंगे, किस तरीके से इस पे काम करेंगे, YouTube क्या रीड करता है। जो SEO की कहानी हमने पढ़ी थी ना, वो सारी की सारी कहानी समझ लीजिएगा, वीडियो मेथड में हम इधर डालेंगे। कुछ बातें मैं आपको इंट्रोडक्शन सेशन में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो बस उसी का एक नया रूप दिखाऊंगा और एडवांस तरीके से दिखेंगे हम। कोई क्वेश्चन किसी का यहां तक? नो सर। जयसवाल जी कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अभी के लिए कोई क्वेश्चन नहीं। बहुत बढ़िया। जयसवाल जी आपके पास कल आफ्टरनून तक हमारी सपोर्ट टीम का कॉल आ जाएगा। जी सर। एंड दे विल गिव यू द कॉन्फर्मेशन कि हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली वील स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, और अगर एवरीथिंग गोज वेल, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं एवरीथिंग गोज वेल, तो हम कल आपकी फर्स्ट सेशन ले रहे हैं। ओके सर। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको बाय आफ्टरनून एनी हाउ आपको डिलीवर हो जाएगी। ओके ओके ठीक है, चलिए। श्रद्धा मैम कोई क्वेश्चन? हितेश जी, बीना मैम, सत्य जी? नो सर। अगर बीना मैम चाहे, अगर वो विश करती है तो प्लीज हम लोगों को वो थोड़ा सा गाइडलाइन दे पाएंगे कि वो कैसे कर रही है सर इतना कुछ। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग चाहें तो आपस में बात कर सकते हैं। आई विल क्विट दिस सेशन, और एक बार उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए, अगर वो शेयर करना चाहें तो जरूर कर सकती हैं। बीना मैम बहुत लोगों की हेल्प करती आ रही है आज तक। मैं भी यही पूछने वाला।
चलिए बहुत बढ़िया। सर वी आर पता है, सो क्यूरियस। मेरे को लगता है ना श्रद्धा मैम, मेरे को कभी कभी लगता है ना, ये मेरा इंस्टीट्यूट में एक तरीके की यूनिवर्सिटी बन चुका है, जहाँ पे हम सोचते हैं ना कि जो पिछला बैच निकला है वो बड़ा महान निकला है, हम तो बस ऐसे ही खत्म है। सर आपने इतना एडिफाई कर दिया है। ये सीनियरिटी जूनियरिटी बड़ी मजेदार चीज है। आई रियली एंजॉयड इट, कि शायद मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसा काम किया जो शायद आप लोग जुड़े हैं और मुझे सुन रहे हैं। तो सबसे बड़ी तो- बात, हम लोगों को गुरु बहुत अच्छे मिले हैं, तो स्टूडेंट भी अच्छे होने ही है। मैम अभी तो एज बची हुई है, गुरु कहाँ बना रहे हैं, मैं मास्टर। सर एकदम सर हम लोग गुरु ही मान के थैंक यू गाइस, कीप स्माइलिंग। आप लोग चाहें तो आपस में बात कर सकते हैं। हम दोबारा कल मिलेंगे। गुड नाइट, जय हिंद।